जय माता दी दोस्तों। आज हम फिर एक संत की छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देर ना करते हुए चलिए हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में एक नामदेव नामक एक बड़े ही संत थे। वो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर समय भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना, उनकी आराधना में लगे रहते थे। सारा दिन कीर्तन भजन करते रहते थे। उनका सांसारिक जीवन में कहीं मन नहीं लगता था और वो एकादशी का व्रत रहते थे। अपने नियम के बड़े पक्के थे। एकादशी का व्रत वो निर्जला व्रत रहते थे। उस दिन न वो भोजन करते थे, ना ही अपने हाथों से किसी को भोजन कराते थे। एक बार एकादशी का दिन था और संत नामदेव अपने भगवान विट्ठल के सामने बैठ के कीर्तन भजन, उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। उनके साथ और संतों की भी मंडली थी। उसी समय एक बहुत क्षीण सा जर्जर सा वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और नामदेव से बोला कि हमें बहुत जोर की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। यदि आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो नामदेव ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आज एकादशी का दिन है। आज हम निर्जला व्रत रहते हैं। आज ना हम अन्न खाते हैं, ना ही अपने हाथों से किसी को अन्न देते हैं। हम किसी को अपने हाथों से भोजन नहीं देते। अतः रात्रि बीत जाने दीजिए और प्रातः होने का इंतजार करिए, और सुबह होते ही मैं व्रत का पारण करके आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। किंतु वो ब्राह्मण बोले कि मैं 120 साल का बुढ़ा आदमी हूँ। यदि आप मुझे भोजन नहीं कराएंगे, भोजन नहीं देंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और भोजन न करने का नियम 8 साल से 80 साल के लोगों तक का है। मैं तो 120 साल का बुढ़ा आदमी हूँ। आप मुझे भोजन करा दीजिए। तो वो जो है संत नामदेव बोले कि नहीं, मैं न भोजन करता हूँ और ना ही अपने हाथ से किसी को भोजन कराता हूँ। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि यदि आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो संत नामदेव बोले कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको भोजन अपने हाथ से भोजन नहीं कराऊंगा। तो उनकी इस स्थिति को देख के, उनकी सब बातें सुन के गांव वाले भी संत नामदेव से नाराज हुए और बड़ा निष्ठुर कहकर उनको उल्टा सीधा बोलने लगे। और गांव वालों ने भी उस ब्राह्मण देवता को भोजन देने का प्रयास किया, किंतु उस ब्राह्मण देवता ने भोजन करने से इनकार कर दिया कि मैं भोजन करूंगा तो संत नामदेव के हाथ से ही भोजन लूंगा। और थोड़ी देर में उस ब्राह्मण देवता के प्राण पखेरु उड़ गए। किंतु संत नामदेव ने उनको भोजन नहीं दिया। अब सब लोग, गांव के जितने लोग थे, जितने वहां लोग थे, संत नामदेव को उल्टा सीधा कहने लगे, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। किंतु संत नामदेव चुपचाप बैठे, सबकी बात सुनते रहे और अपना संकीर्तन में लगे रहे। और एक पल के लिए उठे, उस ब्राह्मण देवता को ढककर फिर उन्हीं के पास बैठकर अपना संकीर्तन में लग गए। सवेरा हुआ, उन्होंने अपना व्रत का पारण किया और लोगों को आदेश दिया कि एक चिता तैयार करी जाए। अब चिता तैयार कराई गई और वो संत नामदेव उस वृद्ध ब्राह्मण को, मृत ब्राह्मण को अपनी गोदी में ले जाकर उस चिता पर जाकर बैठ गए। चिता में आग लगा दी गई और जब चिता की लपटें उठी और संत नामदेव तक जाने लगी, तो वो ब्राह्मण देवता तुरंत उठ खड़े हुए और संत नामदेव को लेकर उस चिता से बाहर कूद गए। और पल में देखते ही देखते वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सब लोग समझ गए कि ये कोई और नहीं, भगवान विट्ठल दास ही थे, जो संत नामदेव की परीक्षा लेने आए थे। उसी समय सब लोग संत नामदेव की जय जयकार करने लगे कि संत नामदेव सब कुछ देखते हुए, लेकिन अपने संकल्प के कितने पक्के थे, इन्होंने कितना ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण देवता
बिना भोजन के मर जाएगा, लेकिन उनकी जो भगवान विट्ठल के प्रति जो भक्ति थी, जो श्रद्धा था, जो संकल्प था, उसमें वो दृढ़ रहे। तो बोलो जय हो भगवान विट्ठल की, ऐसे भक्त संत की, संत नामदेव की जय हो। जय श्री राम।